स्टूडेंट्स, चांदकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एजुकेटर्स की सीट्स आई हैं उनके हवाले से। बहुत से बच्चे इनबॉक्स करके ये पूछते हैं कि सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क है, और ये जो सीट्स आई हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और इनके लिए जो बीएड है वो इनमें अप्लाई करने के लिए वो नेसेसरी है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के इन डिटेल इंशाल्लाह आंसर दूंगा। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो ये आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो बेटा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ये वो डिपार्टमेंट है जो मेंटली डिस्टॉर्टेड स्टूडेंट्स हो, फिजिकली डिसेबल हो, डेफ एंड डम हो या ब्लाइंड स्टूडेंट्स हो, इनको एजुकेट करता है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स मौजूद हैं। पीपीएससी के थ्रू मेरा बेटा रिक्रूटमेंट्स होती हैं इन स्कूल्स में, और इसका जो डेजिग्नेशन होता है वो जूनियर एजुकेटर्स का होता है, और जो इनका पे स्केल है वो 16 है, बीपीएस 16। तो बुनियादी तौर पे जो रीसेंट एड आया है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया है, और इसमें 6 डिफरेंट कैटेगरीज इन्होंने अनाउंस की हैं जिनमें टीचर्स एलोकेट करने हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मैथ्स टीचर्स की। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बीएस मैथ्स और एमएससी मैथ्स है, और इसके साथ आपको बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। सो इफ यू हैव बीएस मैथ्स डिग्री और एमएससी मैथमेटिक्स डिग्री तो यू कैन अप्लाई इन दिस कैटेगरी। उसके बाद आ जाता है मेरा बेटा कि जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन की होनी चाहिए। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसमें डेफ एंड डम स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी आपकी जो डिग्री है वो मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन की होनी चाहिए। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन की होनी चाहिए। एक जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों का कि सर एजुकेटर्स की जॉब्स आई हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी बेटे ये 30 सीट्स हैं एजुकेटर्स की स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इनके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें तमाम वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मास्टर्स डिग्री है और प्लस उनका बीएड है। पीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं अप्लाई करने के लिए। तो जो पहली कैटेगरी है उसमें यह है कि इफ यू हैव, अगर आपके पास मेरा बेटा मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड है तो यू आर एलिजिबल। वो मास्टर्स आपका किसी भी सब्जेक्ट में है तो ये जो एजुकेटर्स की जॉब है स्पेशल एजुकेशन के थ्रू जो 30 सीट्स है इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स प्लस बीएड। दूसरी मेरा बेटा कैटेगरी ये है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन बीए है, ग्रेजुएशन है प्लस आपका बीएड है तो यू आर आल्सो एलिजिबल। सिंपल बीए प्लस बीएड। देन थर्ड कैटेगरी है मेरा बेटा कि अगर आपका ग्रेजुएशन है, 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और साथ आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी मेरा बेटा ये है कि अगर आपके पास स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है, बीएस स्पेशल एजुकेशन की या मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन की, और बीएड साथ नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा बेटा अगर आपके पास बीएस ऑनर्स एजुकेशन की डिग्री है तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल। तो ये आप देख लीजिए बेटे कि आप इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन और प्लस बीएड की कंप्लीट डिग्री, वो बीएड स्पेशल एजुकेशन में हो या बीएड जनरल आपका हो, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 6 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इस एड की जो क्लोजिंग डेट है वो 6 नवंबर है, और अप्लाई करने का तरीका यही है कि आप पीपीएससी की वेबसाइट से चालान डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करेंगे, उस पर एड नंबर लिखेंगे और उसकी फी बैंक में सबमिट कराएंगे, और फिर आप अपने सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं, जो क्रीडेंशियल्स हैं उनको पीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उनकी एक हार्ड कॉपी जो है उनका प्रिंट लेके आप अपने पास रख लेंगे। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं
कि अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है और आपके पास मेरा बेटा 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड कंप्लीट, अगर आपका बीएड कंटिन्यू है या रिजल्ट वेटिंग है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप लोग विद इन 2 days, टुडे इज संडे एंड टुमारो इज द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस एड, तो कल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है, एज लिमिट बेटे बुनियादी तौर पे 28 इयर्स, और जनरल रिलैक्सेशन जो है वो मेल के लिए अपर एज रिलैक्सेशन जो है उसको मिला के मेल की जो एज लिमिट है वो 33 है मैक्सिमम, और जो फीमेल्स की है मेरा बेटा वो 28 से जो अपर एज रिलैक्सेशन है उसको मिला के ये 36 इयर्स बनती है। और ट्रांसजेंडर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए, लेकिन उनकी जो एज लिमिट है वो पीपीएससी ने एड में मेंशन नहीं की। तो अब जो इसका क्वेश्चन पेपर होगा या इसका जो पेपर है बीए इसका एजुकेटर्स का बीपीएस 16 का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 100 मार्क्स का ये एमसीक्यूज पेपर होगा, और उन 100 मार्क्स में 60 मार्क्स जो है वो स्पेशल एजुकेशन के पोर्शन से आएंगे। अब वो बच्चे जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है प्लस बीएड किया हुआ है और वो ये कहते हैं कि सर हमने तो स्पेशल एजुकेशन पढ़ी ही नहीं है, तो हम इसको किस तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे, तो बेटे इसके लिए मैं इसी वीडियो में आपको आगे चल के कुछ बुक्स बताऊंगा, और जो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन पहले मैं पेपर का पैटर्न बताता चलूं कि 60 मार्क्स जो है वो स्पेशल एजुकेशन के होंगे और 40 मार्क्स जो है वो जनरल होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, एवरीडे साइंस है, जियोग्राफी है, बेसिक इस्लामिक स्टडीज है और बेसिक उर्दू है। इस तरह से 40 मार्क्स का ये पोर्शन होगा और 60 मार्क्स जो है वो स्पेशल एजुकेशन के होंगे। तो अब 100 मार्क्स का ये आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। अगर मेरा बेटा आप क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर तो जाना ही जाना है, 7.5 जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। मतलब इन सिंपल वर्ड, सही करने पे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत करने पे आपका 1.5 नंबर जो है वो कटेगा। और पीपीएससी बेटे कोई भी एग्जाम ले, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए ले, पीपीएससी का जो क्राइटेरिया होता है वो ये है कि 1 सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 30 सीट्स हैं, इन 30 सीट्स के लिए 150 स्टूडेंट्स पास होंगे। मैथ्स की जो है वो 23 सीट्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर लें, उनको मेरा बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पास होंगे। इसी तरह से जूनियर जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनकी 158 सीट्स हैं, और इस तरह से जो डेफ एंड डम के लिए हैं उनकी 110 सीट्स हैं। तो वो उसमें सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्पेशल एजुकेशन वाली डिग्री है। तो एजुकेटर्स की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें मास्टर्स प्लस बीएड सारे के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कल तक आप लाजमी अप्लाई कर लें। तो मैं पेपर की बात कर रहा था बेटे, 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर है और उसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, 60 मार्क्स जो है वो स्पेशल एजुकेशन के पोर्शन के हैं और 40 मार्क्स जो है वो जनरल पोर्शन के हैं। तो अब इसमें आपने अप्लाई कर दिया और आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया फॉर एग्जांपल, देन क्या होगा, आपका इंटरव्यू किस तरह से होगा, आपकी एलोकेशन किस जगह पे होगी। लेकिन उससे पहले काफी सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो ये उनके माइंड में क्वेश्चन आते हैं और वो अक्सर क्वेश्चन हमारे साथ शेयर भी करते हैं कि सर सीट्स थोड़ी हैं, 30 सीट्स हैं और इसके लिए मतलब थाउजेंड्स में लोग अप्लाई करते हैं। तो बेटा एक बात मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ ऐड आती है, देखते हैं और उस पर अप्लाई कर देते हैं और विदाउट प्रिपरेशन वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो याद रखिएगा बेटे, एटलीस्ट पीपीएससी का एग्जाम तो आपका तैयारी के बगैर, जिसे हम कहते हैं ना इन सिंपल वर्ड्स के, तुक्का लग के पास हो जाएगा, तो वो मेरा बेटा पीपीएससी का एग्जाम आपका पास नहीं हो सकता। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आप यही कह लें कि ये मौजज़ा है और हम आम लोगों की जिंदगी में मेरा पुत्र इस तरह के मौजूद नहीं होते। सो अगर आप लोग मेरा बेटा अप्लाई कर रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट, तैयारी करें, चाहे मेरा बेटा 20,000 स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं। याद रखें कि जो कंपटीशन है वो हमेशा उन्हीं थोड़े से स्टूडेंट्स में होता है जो तैयारी करते हैं। इसलिए आप मेरा बेटा बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाएं और होप सो आप ज़रूर इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे अगर आप कमिटेड हैं अपने फ्यूचर को लेके। और ये मेरा बेटा जॉब्स जो है 16 स्केल की जॉब करंट सिनेरियो में इट्स अ वेरी गुड जॉब, और जो बेसिक जो स्टार्टिंग पैकेज है वो ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मेरा बेटा 60,000 से स्टार्ट होता है आपका। और इनके स्कूल जो है वो रिमोट एरियाज में है भी नहीं, ये मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और ये सिटी एरियाज के अंदर ही स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने मेरा बेटा तैयारी की और आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया, देन आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में फिर वो लोग आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आपके इंटरव्यू के मार्क्स, आपके रिटन टेस्ट के मार्क्स और आपके एकेडमिक्स के मार्क्स, इनको कैलकुलेट करके और आपका मेरिट बनाया जाएगा। फिर आपकी जो सिलेक्शन होती है उस पर आपको ऑफर लेटर मिलेगा और बुला के मेरा बेटा आपसे आपको जो अवेलेबिलिटी दी जाएगी वेकेंट सीट्स की, कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वेकेंट सीट्स मौजूद होंगी और आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटी ली जाएगी और देन वहां पे आपको एलोकेट किया जाएगा। तो अब बात यह है कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए तैयारी किस तरह से करनी चाहिए कि हम इसको टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें, इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकें। तो बेटे देखें, दो मेजर सेगमेंट आपके पेपर के, एक जनरल पोर्शन है जिसमें 9 to 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनने हैं, और एक स्पेसिफिक पोर्शन है स्पेशल एजुकेशन का। और इस तरह के स्टूडेंट्स मेरा बेटा जिनका स्पेशल एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, एलिजिबल तो वो अप्लाई करने के लिए हैं, लेकिन उनके माइंड में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन होगा कि हम इस 60 मार्क्स के पोर्शन को तैयार किस तरह से कर पाएंगे। बेटा एक बुक है क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, आप उसको कंसल्ट कर लें, वो मेरा बेटा कंपैरेटिवली अच्छी बुक है। और उसके अलावा मेरा बेटा आप स्पेशल एजुकेशन का और प्लस एजुकेशन का, पेडागोजी का जो कोर्स कंटेंट है जो बीएस लेवल पे पढ़ाया जाता है एचईसी की रिकमेंडेड यूनिवर्सिटीज में, उनको देख लें। अब मेरा बेटा ये बात भी बच्चों को थोड़ी सी रिडिकुलस लगेगी कि सर किसी बच्चे का फॉर एग्जांपल बीएस इंग्लिश है या प्लस बीएड है, किसी बच्चे का बीएस मैथमेटिक्स है प्लस बीएड है, वो कहेगा सर मुझे तो पता ही नहीं है स्पेशल एजुकेशन क्या होता है। तो बेटे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह 15 नवंबर से हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक पूरे का पूरा सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल एजुकेशन के पोर्शन का भी और जनरल पोर्शन का भी। ये जो एजुकेटर्स की 30 सीट्स हैं इनकी हम कंप्लीट तैयारी कराएंगे और इसमें हम आप लोगों को मटेरियल, सबसे पहले होगा क्या कि हम आप लोगों को एक सिलेबस ब्रेकअप प्रोवाइड करेंगे, उसमें सारे का सारा कंटेंट जो है, कोर्स आउटलाइन जो है वो मेंशन्ड होगी। उस कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो है हम आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और उस मटेरियल के अकॉर्डिंग जो है हमारे एक्सपर्ट्स जो है वो टेस्ट बनाएंगे और आप लोगों से टेस्ट कंडक्ट करेंगे और देन उस टेस्ट की शेयर की जाएगी और देन उन टेस्ट पे डिस्कशंस होंगी। सो वो बच्चे जिनका स्पेशल एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं भी है, वो भी मेरा बेटा अगर इस 3 माह के सेशन को ज्वाइन करेंगे तो उनकी तैयारी इस लेवल की हो जाएगी कि वो टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एमके प्रिपरेशंस में मेरा बेटा हमारा जो सेशन 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है वो बुनियादी तौर पे ये है कि हमारा एमके प्रिपरेशंस के नाम से फेसबुक पेज है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं मेरा बेटा, आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। और वहां पे मेरा बेटा हमारे जो नंबर्स हैं उन पे आप अपनी फी ट्रांसफर करके रजिस्ट्रेशन के लिए अपना स्क्रीनशॉट उन नंबर्स पे शेयर करेंगे, अपना नेम, अपनी क्वालिफिकेशन प्लस मेरा बेटा अपना जो फी सबमिशन का मैसेज है वो शेयर करेंगे। तो हमारी जो टीम है मेरा बेटा वो आपको ऐड कर लेगी हमारे ग्रुप में। और हमारा ये पूरे का पूरा सेशन जो है 3 मंथ्स का, याद रखिएगा मेरा बेटा, पीपीएससी की कोई भी ऐड आती है उसमें क्लोजिंग डेट के बाद ये वेरी करता है, मिनिमम आपको 2 मंथ्स मिल जाते हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए और मैक्सिमम ये जो ड्यूरेशन है ये 6 to 8 मंथ्स का होता है कि ये आपको टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। डिपेंड करता है मेरा बेटा कि ऑलरेडी जो है वो कितने एग्जाम्स पेंडिंग है आपकी साइड से पहले, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल जाता है। होप सो नॉर्मली मेरा बेटा 3 मंथ्स इजीली मिल जाते हैं। तो ये 3 मंथ्स का सेशन जो है एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा जिसमें टेस्ट भी होंगे, डाटा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ मेरा बेटा आपके साथ टीचर्स डिस्कशन भी करेंगे। और इस 3 मंथ के सेशन के मेरा बेटा जो चार्जेस हैं वो बड़े नॉमिनल से हैं। 5000 आपके होल सेशन के चार्जेस हैं। दोबारा मैं बोल देता हूं, 5000 आपके पूरे सेशन के चार्जेस हैं, जिसमें 40 to 50 टेस्ट होंगे आपके स्पेशल एजुकेशन वाले पोर्शन के प्लस जनरल जो पोर्शन है उसके, और ये पर मंथ आपके चार्जेस नहीं है बल्कि 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस सेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर्स और हमारे पेज
पेज को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।